हमरे शोध ना थोड़ा। दोस्तों नमस्कार। आज के इस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं और डिफरेंशिएशन में आज पढ़ाया जाएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शनों का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, और इम्प्लिसिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे उस समय आपको बता रहे थे कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई दिया गया फंक्शन है, इस फंक्शन में एक x जो है ये इनपुट होता है और y आउटपुट होता है। माने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें हमने अब तक डिफरेंशिएशन पढ़ाया, जितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग अब तक कर रहे थे वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। क्योंकि अगर कह दिया जाए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, एकदम स्पष्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनका आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि कौन एक्सप्लिसिट फंक्शन है कौन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको देखिए। तो इसमें ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पष्ट ना हो। जैसे सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई सर्कल का इक्वेशन है और इस सर्कल के इक्वेशन में आप ये नहीं बता सकते कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपसे ये कहा जाएगा कि आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने का मतलब हो जाता है कि हम डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इक्वेशन ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू x के टर्म में निकाल करके हम उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में बना लेते हैं या डायरेक्ट करते हैं। अगर डायरेक्ट भी करते हैं तो उसमें अप्लाई करते हैं कि अगर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये लिखा जाता है। इस तरह बना करके हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जैसे यही है सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह करें इसका, और हम कह दिया जाएगा हमसे कि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, या when x is equation of circle is x square plus y square is equal to a square, then dd x of y is equal to what? Then because we know that dd x of y, x is independent variable and y is dependent variable, then we differentiate dependent variable with respect to independent variable. This means now differentiating on both sides with respect to x
we get now differentiating with respect to x on both sides we get d dx of x square plus y square. This is equal to d dx of a square. अब ये d dx ऑपरेटर इस पर बटेगा, हो जाएगा d dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d dx ऑफ y स्क्वायर और इज इक्वल टू d dx ऑफ a स्क्वायर, इस तरह रहेगा ही। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो दिया गया है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की पावर एन का जब फॉर्मूला रहेगा तो हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो y को y के रेस्पेक्ट में ही पहले करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए आप लिख सकते हैं डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। हमने इसका अगर रूप बदल दिया तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0 होता है। अब ये हो जाएगा ये 2x प्लस यही रूल यहाँ अप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0 then 2y dd x of y is equal to minus 2x, 2 and 2 will be cancelled, then y dd x of y is equal to minus x, then dd x of y is equal to minus x by y। ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने देखा कि अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको यह जानना परम आवश्यक है उस समय कि कोई फंक्शन जो दिया गया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कौन सा है। जैसे और कोई इक्वेशन ले लेते हैं, पैराबोला का इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपान या ऐसा ले लेते हैं एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन is equal to a की पावर n, then d dx of y is equal to what, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया जाए तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं dx ये नीचे dy ऊपर तो y डिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब d dx of x की पावर n प्लस d d x ऑफ y की पावर n इज इक्वल टू d dx ऑफ a टू दी पावर n। डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n का फार्मूला nx की पावर n माइनस वन। यहां पहले y के रेस्पेक्ट में होगा d dy ऑफ y टू दी पावर n इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू d dx ऑफ y ऐसे रहे। दिस इंप्लाइज nx टू दी पावर n माइनस वन प्लस ny टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जब इसका रूपांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ny टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस nx की पावर n माइनस वन, n and n will be cancelled, then y टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ y is equal to minus x to the power n minus 1, then d dx of y is equal to minus x की पावर n minus 1 upon y की पावर n minus 1। this is a differentiation of the implicit function। again when sin for example next example is sin square y, first third sin square y plus cos xy is equal to pi, ऐसा कुछ दे दिया
तो ऐसे फंक्शन में आप देख रहे हैं कि जो कॉस के एंगल में जो एक्स वाई है उसमें दोनों वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, लेकिन ये कहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई आप निकालिए। और अगर ये कहा है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए, इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई। ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहां ये पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि ये y का फंक्शन है, और अगर y का है तो y के रेस्पेक्ट में पहले होगा डी डी वाई ऑफ साइन स्क्वायर वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस कॉस, इसको अपने दिमाग में मानेंगे चेन रूल से x, तो कॉस x का होता है माइनस साइन x, हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन जिसको अपने दिमाग में हम x माने थे अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये पाई का डिफरेंशिएशन, पाई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, देन वी आल्सो नो दैट the differentiation of constant function is 0, then we can write ddx of pi is equal to 0। मतलब अचर राशि का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई का, इसको अपने दिमाग में मानेंगे x, तो x की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई, एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन अब इसका होगा साइन वाई का, मतलब साइन वाई को हमने माना अपने दिमाग में x, तो x की पावर n, तो nx की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ होगा, 2 माइनस 1 माने 1 माने 2 साइन वाई, लेकिन साइन वाई को हमने अपने दिमाग में x माना था, इसलिए इस साइन वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos वाई होगा। ये हो जाएगा cos वाई और इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई। अब इसमें x को फर्स्ट फंक्शन, y को सेकंड फंक्शन, तो x रुकेगा, डी डी एक्स काम करेगा y पर, प्लस y रुकेगा, डी डी एक्स काम करेगा x पर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 2 साइन y इंटू कॉस वाई, ये साइन 2a का फॉर्मूला है, 2 साइन इंटू कॉस है, ये हो जाएगा साइन 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई, यहां एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस किसी का उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो जाएगा y, दिस इज इक्वल टू 0। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालें, उसकी वैल्यू निकालें, ये क्या हो जाएगा, नाउ सॉल्विंग, हो जाएगा साइन 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस y साइन एक्स वाई, दिस विल बी 0। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन हो जाएगा, और यहां बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो y साइन एक्स वाई ये रावे करेगा, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई होल डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। फंक्शन क्या था, फंक्शन ये था साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, उसका जो डिफरेंशिएशन मिला वो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नमस्कार।